ऐसे में डॉक्टर अजय उपाध्याय, तो क्या अब यही कांग्रेस को लग रहा है कि भाई जातिगत जनगणना का ये मुद्दा ही उनकी नैया को पार लगाएगा? अब तक तो आप सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते नजर आ रहे थे। अनम्यूट कीजिए डॉक्टर अजय। मानता हूं न्याय का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा और चुनाव का मुद्दा नहीं। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सदैव सामाजिक, आर्थिक और जातीय न्याय की यदि बात करता है तो इसके अंतर्गत उन सारी मुद्दों को हम समाहित करते हैं, जिसमें सिर्फ नीति निर्माण का मामला नहीं, सिर्फ साधनों के वितरण का मामला नहीं, ऐसे लोगों को उनके भागीदारी के स्थिति में जितनी अनुपात में उनको राजनीतिक भागीदारी मिले, आर्थिक भागीदारी मिले, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ लोग जो बनावटी कानूनी ओबीसी बन गए और बार बार ओबीसी के हक को मारने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्या कहूं मैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अपने को ओबीसी स्थापित करने का प्रयास करते रहे। आज जब जातीय जनगणना की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी उसका कहीं ना कहीं समर्थन नहीं करते। यदि समर्थन करते तो जो 2024 के में हम लोगों ने जो जातीय जनगणना दिया था उसको प्रकाशित करना सिर्फ महज रह गया, उसको प्रकाशित करते। यही नीतीश कुमार जब जातीय जनगणना सर्वे कराया, उन्होंने उस सर्वे का भाजपा के साथियों ने सरेआम विरोध किया और वो चाहते थे कि ये जनगणना ना हो। जनगणना हुआ तो उसमें कई इफ और बट लगाने का प्रयास हुआ। आज भी हम लोग मानते हैं कि ये पेट में जिसको दर्द है, ये दर्द जो है वो क्यों है? ये दर्द इसलिए है, कभी ये भटकाएंगे धर्म के नाम पे, कभी ये भटकाएंगे अमीर और गरीब के नाम पे, लेकिन जब न्याय देने की बात आएगी तो न्यायिक बात नहीं करेंगे। क्या जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनकी सत्ता में या समाज में भागीदारी उस लेवल पे नहीं है, क्या उनको भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, यदि ये आंकड़ा होगा तो सरकारी स्तर पर हम जाकर के उनके दरवाजे पर, द्वार पर सरकार खड़ी हो और नीति निर्माण में उनका क्या रोल होना चाहिए वो उपस्थित। लेकिन पहले तो आप बिहार को एक उदाहरण के तौर पर उसको बेस बनाकर जातिगत जनगणना के नाम पर वोट मांग रहे थे ना, लेकिन अब कैसे मांगेंगे? बिहार तो अब आपके हाथ से चला गया, गठबंधन बदल गया। आप कह रहे हैं कि आपके दबाव में नीतीश ने ये सर्वे कराया, उधर क्रेडिट कोई और ही ले रहा है पूरे तरीके से। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी इसको जातीय जनगणना या सामाजिक न्याय को लेकर के कभी अपनी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करना नहीं चाहती और चुनाव में इसका ये कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ये न्याय का मुद्दा है, जिस न्याय की लड़ाई के लिए लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर हमारे नेता जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की वो बात कर रहे हैं, उसी का फिर अचानक जातीय जनगणना का जिक्र क्यों? अगर ये चुनावी मुद्दा नहीं है तो क्यों ठीक विधानसभाओं में मुद्दा उठाया जाता है जब आप रैलियां करते हैं? क्यों अब लोकसभा चुनाव सर पर है तो उससे पहले ठीक इसका जिक्र कर दिया जाता है? पूजा जी, हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत ये 3 मुद्दे हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मुद्दा जो है चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, न भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव में भी हमने जरूर इस बात को उठाया कि ये मिलना चाहिए, लेकिन ये चुनावी मुद्दा सिर्फ नहीं है, ये कहीं ना कहीं जस्टिस, न्याय से तो कर्नाटक के आंकड़े पेश करवा देते। आप ही की सरकार वहां पर है, आप ही के नेतृत्व में, आप ही के, तब भी आपकी सरकार थी जब ये सर्वेक्षण हुआ। शुरू कराया है और बाकी राज्यों में भी करा रहे हैं और देश में हमारी सरकार आती है तो हम देश में भी ये जातीय जनगणना 100% कराएंगे। जो पहले हमने करा भी जहां कराई है पहले वहां के तो आंकड़े पेश कीजिए डॉक्टर अजय। शुरुआत वहां जातीय जनगणना की प्रक्रिया है और वो जल्दी वो भी प्रकाशित हो जाएगी। और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने कराया है उससे हम मांग करते हैं भाजपा से कि वो कम से कम उसको प्रकाशित कराए, जो 2014 में हमने करा करके और सिर्फ प्रकाशन की प्रक्रिया बची हुई थी और सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के अंतर्गत वो रखी हुई थी, जिसको प्रकाशन के लिए थोड़े बहुत जयराम विप्लव वापस अब